सेल्स वेरिएंस, क्या चीज? सेल्स वेरिएंस। क्वेश्चन में कितना? 9. द मैनेजर ऑफ कंपनी इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स ऑफ 3 प्रोडक्ट PQR gives you the following information for the month of June 2007 budget sale. PQR का यूनिट सोल्ड कितना है? 2000 सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है? 12, 8 और 5. ये बजटेड है ना? स्टैंडर्ड मार्जिन पर यूनिट, मार्जिन मतलब समझो प्रॉफिट। तो अभी हम लोग प्रॉफिट वाला नहीं सीखे हैं, अभी हम लोग प्रॉफिट वाला नहीं सीखे। क्या सीखे हैं? सेल्स वेरिएंस। तो पहले सेल्स वेरिएंस निकालेंगे, फिर मार्जिन वेरिएंस सिखाएंगे, तब सीखना। एक्चुअल सेल्स दिया हुआ है, देखो पी का कितना? 15,000 यूनिट फॉर 15,000, तो पर यूनिट कितना हो गया? 10। नहीं समझ में आया? क्यू का 2500 यूनिट फॉर भी 17,500, क्लियर? एंड 3500 यूनिट फॉर, अब यहां से तुम लोग रेट निकालोगे, एक्चुअल रेट, स्टैंडर्ड रेट पता है, एक्चुअल रेट आ गया, स्टैंडर्ड क्वांटिटी पता है, एक्चुअल क्वांटिटी मिल गया है, एक्चुअल को कन्वर्ट कर लोगे स्टैंडर्ड के बेसिस पे 1:1:1, तो मेरा क्या आ जाएगा? AQ इन SR सेम टू सेम मटेरियल की तरह ही होगा, बन जाएगा। ट्राई करो। बस यही ध्यान रखना कि जो पॉजिटिव आएगा है ना, वो एडवर्स है। जैसे हमको सेल करना था P का 2000 यूनिट और हम सेल किए सिर्फ 1500 यूनिट, तो कहीं ना कहीं हम ज्यादा सेल नहीं कर पाए, ये मेरे लिए क्या हो जाएगा? नेगेटिव, एडवर्स हो जाएगा। करो एक बार। और PQR 2000 एंड रेट क्या है? 12, 8 और 5। एक्चुअल क्वांटिटी कितना है? 1500, 2500, 3500। रेट एक्चुअल प्राइस या एक्चुअल रेट डिवाइड किए थे ना? 10 कैसा है? 15,000 डिवाइड बाई 1500, फिर 7, फिर 6। अब AQ इन SR, ये टोटल कितना आ रहा है? 7500 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो 2500, यही तो। क्या क्या निकालना था अपने को? सेल्स प्राइस वेरिएंस, फॉर्मूला क्या होता है? एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट या प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, यही ना? फिर दूसरा क्या निकालना था? सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, फॉर्मूला क्या था? स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। फिर तीसरा क्या निकालना था? सेल्स मिक्स वेरिएंस, फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाई बाय AQ इन SR माइनस AQ, ऐसे था ना? फिर चौथा क्या निकालना था? सेल्स एड वेरिएंस SR इंटू SQ माइनस AQ इन SR। बस हम खाली फॉर्मूला लिख दिए, बना लोगे या बना एक को बना के दिखा दे? तो लोगों बन गया, एक हमको भी आता है, देखो। AQ कितना है? 1500, SR 12 माइनस 10, 3000। बस ध्यान रखोगे ये 3000 फेवरेबल है कि एडवर्स है? एडवर्स है। जहां हमको 12 रुपया करके बेचना चाहिए था, हम बेचे हैं सिर्फ 10 करके, तो ये मेरे लिए नेगेटिव है। क्या है? नेगेटिव है। अच्छा, इसमें P का देखे तो SR है कितना? 12, SQ है 2000 माइनस, ये भी कम सेल किया ना हम लोग, कितना आया? 600 या 6000, ये भी एडवांस। फिर इसका P देखे तो
ऐसा कितना है वही 12, AQ 2500, 1500, 12,000 एडवर्स। ऐसा कितना है 12, SQ है तुम्हारा 2000 माइनस 2500, ये सेल्फ फेवरेबल आएगा 6000 फेवरेबल, इसीलिए फेवरेबल एडवर्स माइनस होके एडवर्स हो जा रहा है। चले गए यहाँ पे। अब देखो उसी सम में प्रॉफिट मार्जिन वेरिएंस दिया हुआ है ना, तो सेम इसको बोलते हैं प्रॉफिट मार्जिन वेरिएंस। सेम वैसे ही होगा, इसका दो ही होता है, एक प्रॉफिट मार्जिन वेरिएंस और प्रॉफिट वॉल्यूम वेरिएंस, है ना। या फिर इसको बोल सकते हैं सेल्स मार्जिन वेरिएंस, सेल्स और सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस। फॉर्मूला सेम वैसे ही होगा, बस यहाँ पे क्या करना है, प्रॉफिट देखना है कितना होना चाहिए था, कितना हुआ है। देखो इफेक्ट तो मेरे प्रॉफिट पे ही पड़ रहा है, इफेक्ट मेरे प्रॉफिट पे पड़ रहा है, मतलब रख दो वहीं पे, पैक कर दिया है। दिखाओ एक बार, ऐसे ऐसे दिखाओ। थैंक यू। अब देखो ध्यान से, जब मेरा सेलिंग प्राइस 12 था तो वहां पे प्रॉफिट मेरे को दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है। ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, एक बार इसको इरेज करें, इसको किसी का काम है तो फोटो लो मेरे साथ, लो फोटो जल्दी। मेरा वैल्यू ही खत्म कर दिया। अच्छा देखो एक बार, छोड़ो मान लिए, नहीं मानता है। देखो एक बार, अगर हम बोले इस 12th के अंदर में प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट कितना है, पहला के केस में देखो स्टैंडर्ड मार्जिन कितना दिया हुआ है 6, सेकंड के केस में दिया हुआ कितना 4, थर्ड के केस में कितना दिया हुआ 1। तो अगर ये प्रॉफिट है, मानो ये सेलिंग प्राइस और ये प्रॉफिट, तो हमारा कॉस्ट कितना हुआ 6, ये वाला लिख दे रहे हैं 4। अच्छा हम एक्चुअली बेचे कितना में है 10 में, एक्चुअल रेट 10 है, जिसमें से कॉस्ट कितना है 6 है, तो प्रॉफिट कितना है, नहीं समझ में आया क्या किए। एक्चुअल रेट या सेलिंग प्राइस क्या है मेरा 10, जबकि उसका कॉस्टिंग मेरा कितना है 6, तो मेरे को एक्चुअल प्रॉफिट कितना करके हुआ है 4 करके। एक्चुअल सेलिंग प्राइस कितना है 7, कॉस्ट प्राइस कितना है 4, तो सेलिंग प्रॉफिट कितना हुआ है 3, एक्चुअल सेलिंग प्राइस कितना है 6, बेचे कितना में, ठीक है मेरा गलती, 6 करके बेचे हैं, कॉस्टिंग कितना है 4, तो प्रॉफिट कितना है 2। चलेगा यहाँ तक। अब हमको एक्चुअल रेट का भी काम नहीं है, या फिर लिख के रखोगे ताकि तुमको समझ में आएगा कि कहाँ से किए हो, है ना। फिर से बोलते हैं, इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले PQR, ये क्या है स्टैंडर्ड क्वांटिटी, प्रॉफिट मार्जिन कितना है 6, 4, 1, फिर हम सेलिंग प्राइस लिखें, फिर हम एक्चुअली क्या निकाल लिए कॉस्ट, एक्चुअल क्वांटिटी निकाले, फिर एक्चुअल रेट क्या दिया हुआ था 10, 7 और 6, तो एक्चुअल प्रॉफिट कैसे निकाले, एक्चुअल प्राइस माइनस कॉस्ट, एक्चुअल प्राइस माइनस कॉस्ट, मतलब यहाँ पे 10 माइनस 6 किए, यहाँ पे 7 माइनस 4 और यहाँ पे 6 माइनस 4। चलेगा यहाँ तक। अब बस यही निकालना है तुमको, क्या चीज एक करके दिखाएं। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट या स्टैंडर्ड प्रॉफिट कितना है, स्टैंडर्ड प्रॉफिट माइनस एक्चुअल प्रॉफिट, स्टैंडर्ड प्रॉफिट माइनस, तो एक्चुअल क्वांटिटी वही रहेगा, स्टैंडर्ड प्रॉफिट कितना है 6, जबकि एक्चुअल प्रॉफिट हुआ है 4, 6 माइनस 4 300, नहीं होगा 3000 होगा, ठीक है। फेवरेबल की एडवर्स, एडवर्स ना, जहाँ 6 रुपए करके प्रॉफिट कमाना चाहिए था हम सिर्फ,
तो ये मेरे लिए नेगेटिव है, तो मैं क्या बोले बन जाएगा बाकी करो। यहाँ पे लिखोगे सेल्स मार्जिन वेरिएंस, सेल्स मार्जिन नहीं, उसमें नहीं, अलग से फिर से एक फॉर्मेट बनाओगे 9 नंबर के लिए और उसके बाद ये सब पुट डाउन करोगे। क्वेश्चन नंबर कितना? 90। चलो एक बात, क्या दिया हुआ है देखो, सेल्स क्वांटिटी दिया हुआ है आर का और एस का। आर में स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो है वो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, हमको पता नहीं है। अच्छा, एक्चुअल क्वांटिटी पता है, स्टैंडर्ड रेट पता है, एक्चुअल रेट पता है। एस का स्टैंडर्ड क्वांटिटी पता है, एक्चुअल क्वांटिटी पता नहीं है और रेट पता है। ये जो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है वो सब दिया हुआ है किसका? आर का सिर्फ। इसका दिया हुआ है मैंने क्वेश्चन मार्क 1200 फेवरेबल या फिर सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस किसका दिया हुआ है? सब आर का। फिर बोला है सेल्स मिक्स वेरिएंस फॉर बोथ द प्रोडक्ट टुगेदर वाज 450 फेवरेबल। चलेगा यहां तक? क्या क्या दिया हुआ है वो बताओ। दो तीन प्रोडक्ट है कि एक ही प्रोडक्ट है? दो प्रोडक्ट है, आर और एस। स्टैंडर्ड रेट बताओ, 12 और 15 नहीं ना। स्टैंडर्ड क्वांटिटी बताओ, ये पता नहीं है, इसका पता है 400। एक्चुअल रेट बताओ, 15 और 20। एक्चुअल क्वांटिटी बताओ, एक्चुअल क्वांटिटी 500 और इसका पता नहीं है। सेल्स प्राइस वेरिएंस निकालोगे, सेल्स प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला बताओ। अरे फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यू इंटू एस क्यू माइनस ए क्यू, सॉरी एस आर माइनस ए क्यू कितना है? 500। उसका क्या नाम है? बात नहीं करेगा हीरो, सांस भी ले रहा तो आवाज आ रहा है तुम्हारा। सांस न बंद कर दे क्या? तुमको छोड़ कैसे दिया डायनासोर वाला लोग? बस यही हो गया। किसका है ये? आर का। कितना है बताओ? 1500 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? ये देखो 1500 पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है? हम ऑपोजिट समझ रहे हैं। नहीं, ऐसा समझो कि हमको बेचना चाहिए था 12 रुपया करके, हम बेचे हैं तो हमको तो 3 रुपया पर यूनिट क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। अच्छा, अगर हम चाहें तो एस का निकाल पाएंगे क्या? नहीं निकाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि ए क्यू नहीं दिया हुआ है। अच्छा, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस हमको पता है, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस पता है ना? कितना है? 1200। फॉर्मूला क्या होता है? एस आर इंटू एस क्यू माइनस ए क्यू, ऐसे कुछ। ये हमको पता है 1200 क्या फेवरेबल। एस आर पता है क्या?
12। एस क्यू पता है क्या? नहीं। ए क्यू पता है क्या? 500। सॉल्व करके निकल जाएगा एस क्यू का वैल्यू 600। पक्का? एस क्यू आ गया कितना? 600। एस क्यू आ गया कितना? 600। टोटल सेल्स वेरिएंस निकालोगे, सेल्स वेरिएंस हम बोल सकते हैं कितना? बोलो। अच्छा ये हम मेरा निकल गया कितना? 600। सेल्स वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो। सेल्स प्राइस वेरिएंस प्लस सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, ये ना। सेल्स प्राइस वेरिएंस कितना है? 1500 है। फेवरेबल की एडवर्स? फेवरेबल। सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस 600 थोड़ी है मां, 1200। ये तो 600 क्वांटिटी निकला, 600 क्वांटिटी निकला। पहले इतना कॉपी करो, पहले इतना कॉपी करो। नहीं आएगा, एक बार सॉल्व कर इसको। 600 नहीं आएगा, नहीं आ रहा है 600। रहने दो भाई, मैं छोड़ देता हूँ। आप तो बोले भैया 1200 जो है दोनों का मिला के है, और दोनों हम तो अभी बोले रेक्टिफाई किए, तो खाली उसका है। तुम डायरेक्ट एस क्यू बोल दिया। इसको सॉल्व करोगे जो भी हो, इसको सॉल्व करोगे, एस क्यू निकालोगे यहां से। क्या बोल रहे हैं? जितना तक ये सॉल्व करेगा तब तो हम कर लेंगे। 12 से डिवाइड देंगे, 100 फेवरेबल, एस क्यू माइनस 500 है ना। फेवरेबल मतलब ये अपने आप में नेगेटिव है, क्योंकि हमारा नेगेटिव आता है तो फेवरेबल होता है, नेगेटिव आता है तो फेवरेबल होता है। तो एस क्यू इक्वल टू हो जाएगा 500 माइनस 100। ये इधर से इधर है, प्लस में हो गया, तो 400 हो जाएगा एस क्यू। एस क्यू क्या हो जाएगा? 400। कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना आया? 400। अगर एक बार हिंट दे के ना छोड़ते तुम लोग, यहाँ पे x मान लो। क्या मान लो? किसको? AQ को। अब यहाँ पे क्या होता है, मिक्स वेरिएंस के लिए हम लोग क्या करते हैं? AQ इन ऐसा, AQ इन ऐसा। अब AQ हम ऐसा बोल सकते हैं 500 प्लस x, 500 प्लस x। अब इसको दो पार्ट में बांटना है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं 250 प्लस 0.5x बोल सकते हैं, और इसको भी बोल सकते हैं 250 प्लस 0.5x। 0.5 क्यों कर रहे हैं? 1:1 के रेशियो बांटना था ना, तो इक्वली बांट दिए। क्या कर दिए? या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 1/2x, हाफ x। चलेगा यहां तक? कोई दिक्कत? अब मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला लगा लोगे तुम लोग। फॉर्मूला क्या होता है? आप बताइए क्या होता है? सेल्स प्राइस मिक्स वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट इनटू ये वाला AQ इन ऐसा माइनस AQ। चलेगा? लेकिन यहां पे जो मेरे को स्टैंडर्ड मिक्स वेरिएंस पता है, वो किसका पता है? किसका पता है? R का पता है। R का नहीं पता है, वो 450 देखो बोथ का बोला है, नीचे देखो। तो ये पूरा दो बार करोगे, एक बार उसका लेके
समझ में क्या बोले हैं? मतलब तुम एक बार R का करोगे, एक बार S का, और इधर दे दोगे 450 फेवरेबल है कि नेगेटिव है? फेवरेबल मतलब ही नेगेटिव, क्योंकि हम लोग तो उल्टा चल रहे हैं सब कुछ। एक बार ट्राई करना, बना तो बढ़िया, नहीं बना तो हम तो यही करें। जल्दी जल्दी करो, मेरे पास बैच है मेरा 7 बजे वहां पे। और देखो हमको आता है। ये 450 नेगेटिव है, किसी को इसमें डाउट? पहले R के लिए ये फॉर्मूला, R के लिए देखा जाए तो स्टैंडर्ड रेट क्या है? 12 मल्टीप्लाई बाई AQ एंड SR कितना है? ये 250 ऐसा बोल सकते हैं 250 प्लस 0.50x। अच्छा, AQ कितना है? 500 बोल सकते हैं। अच्छा, प्लस अब इस यही फॉर्मूला किसके लिए? S के लिए। S के लिए 15 मल्टीप्लाई बाई 250 माइनस 0.50 x और माइनस x, यही तो। और को बढ़ा साहब, आप पढ़ोगे?